दो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर उनके घर आता है। बच्चों की माँ बच्चों से बोलती है कि जब भी टीचर घर आए तो उनके सामने पानी का ग्लास रख दिया करो, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। माँ गुस्सा होती है और पानी का ग्लास खुद लेकर आती है और टीचर के सामने रखती है। टीचर की नज़र अब माँ पर जाती है। वह देखता है कि उस औरत के हाथों पर चोट के निशान थे, उसके चेहरे पर भी चोट के निशान थे। अब टीचर उससे पूछता है कि आपको यह सब कैसे हुआ और प्यार से बात करता है, लेकिन माँ पहले कुछ नहीं बताती। लेकिन टीचर के और ज़्यादा प्यार से पूछने पर और हमदर्दी दिखाने पर वह औरत बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ही ज़्यादा मारता है, बिना वजह के मारता है। दोस्तों, मेरा नाम है चंदन किलानिया और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह बिल्कुल सच्ची कहानी है। दोस्तों, यह कहानी बिहार के समस्तीपुरा की है। 26 जुलाई 2025 की सुबह एक घर से रोने की आवाज़ आती है। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़कर उस घर में आते हैं और वह देखते हैं कि एक आदमी बिना कपड़ों के घर में पड़ा हुआ है और उसका नाम सोनू कुमार है और उसकी वाइफ उसके पास में बैठी है और जोर जोर से रो रही है। धीरे धीरे वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस औरत का ससुर भी वहाँ आ जाता है और 4 साल का बेटा भी वहाँ आ जाता है। अब उस औरत से पूछा जाता है कि इसको क्या हुआ, तो वह बताती है कि सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा और जोर जोर से रोने लग जाती है। अब पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस वहां आती है और सोनू की पत्नी स्मिता से पूछताछ करती है। तो स्मिता बताती है कि मैं जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड यहाँ गिरे हुए हैं और उनके हाथ में बिजली का तार है। इसके अलावा बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। पुलिस अब अपनी जांच शुरू करती है और स्मिता से सख्ती से पूछताछ करती है और उनको बोलती है कि तुम्हारी दीवारों पर खून के निशान है और तुम्हारे बेड पर भी खून के निशान है और तुम बोल रही हो कि बिजली का करंट लगने की वजह से इसकी मौत हुई है। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है इसकी पीठ पर भी लकड़ियों से मारा गया है और इसको बेरहमी से मारा गया है। स्मिता अब अपना बयान बदल देती है। पुलिस को बयान बदलने पर शक होता है और स्मिता को हिरासत में लेती है और उसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो स्मिता बताती है कि 2017 की बात है। सोनू और स्मिता की शादी हुई थी। लगभग 1-1.5 साल तक सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन अब दोनों के बीच झगड़ा होने लग जाता है। सोनू कुमार शराब का आदी था। वह 1-1.5 साल बाद में शराब पीने लग जाता है और स्मिता को मारता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। यह चीज स्मिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। स्मिता और सोनू के 2 बच्चे थे, लेकिन सोनू अब भी नहीं सुधर रहा था। वह शराब के नशे में रहता और जब मन चाहा स्मिता को मारता और उसके साथ जबरदस्ती करता। सोनू ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर एक ट्यूशन टीचर भी रख लिया था। सोनू स्मिता को पीटता रहता था, इसलिए स्मिता नाराज होकर अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। अब पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत में बोला जाता है कि सोनू अब स्मिता के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसलिए स्मिता अब वापस अपने घर आ जाती है। स्मिता वापस घर आ गई है, लेकिन सोनू अब भी उसे रोज मारता और उसे परेशान करता। अब ट्यूशन टीचर की नज़र स्मिता पर जाती है और ट्यूशन टीचर उससे प्यार से बात करता है, उसे हमदर्दी दिखाता है, इसलिए स्मिता को अब ट्यूशन टीचर से प्यार हो जाता है। अब दोनों आपस में बात करने लगते हैं और दोनों आपस में मिलने लगते हैं। आज से लगभग 6 महीने पहले स्मिता और ट्यूशन टीचर दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और स्मिता का 4 साल का बच्चा उन्हें देख लेता है। उस टाइम तो वह बच्चा कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब सोनू आता है तो वह सोनू को सारी बात बता देता है। सोनू अब स्मिता से बात करता है और उसको पीटता है। सोनू यह बात बाहर किसी को नहीं बताता, वह सारी बात अपने घर तक ही रखता है। अब वापस सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ज़्यादा दिन तक कुछ सही नहीं चलने वाला था। सोनू रात को घर पर आता था और वह बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था, इसलिए उसके पिता ने पीछे से एक दरवाज़ा छोड़ रखा था और उसकी चाबी स्मिता के पास थी और सोनू के पास थी। 25 जुलाई 2025 सोनू रात 12 बजे के लगभग अपने घर आता है और वह देखता है स्मिता और ट्यूशन टीचर हरिओम झा वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और सोनू उन्हें देख लेता है और स्मिता से झगड़ा करने लग जाता है। इसी बीच हरिओम एक केतली उठाता है और सोनू के सर पर जोर से मारता है। सोनू नीचे गिर जाता है। अब हरिओम उसे जोर जोर से डंडों से मारता है। हरिओम बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह एक तार उठाता है और सोनू का गला दबा देता है और उसकी हत्या कर देता है। स्मिता और हरिओम को अब तक पूरी तरीके से यकीन नहीं था कि सोनू मर चुका है। अब वह एक तार लाते हैं और सोनू को करंट लगाते हैं और तब तक करंट लगाते रहते हैं जब तक कि स्मिता और हरिओम को यकीन नहीं हो जाता कि यह मर चुका है। सोनू के मरने के बाद अब हरिओम और स्मिता वापस शारीरिक संबंध बनाते हैं और सब कुछ होने के बाद अब हरिओम कपड़े पहनता है और वहां से निकल जाता है और स्मिता वापस आराम से सो जाती है।
सुबह 5:30 बजे के लगभग स्मिता उठती है और 6 बजे जोर जोर से रोने लग जाती है, जैसे उसको कुछ पता नहीं हो कि सोनू की मौत कैसे हुई है। अब पुलिस आती है और स्मिता से पूछताछ करती है और सारा सच सामने आ जाता है। अब स्मिता और हरिओम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।